रशीद रिजवी साहब, आपने फवाद चौधरी साहब की राय सुनी 18वीं तरमीम के बारे में, तो आप क्या समझते हैं कि ये 18वीं तरमीम के बारे में जो बहस अचानक शुरू हो जाती है बार बार, तो उसकी टाइमिंग ठीक है? नहीं, मैं समझता हूँ, देखिए पहली बात तो ये है कि लॉ में हमेशा, चाहे लॉ हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, वक्त के साथ साथ उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। और अगर कोई अमेंडमेंट उसको इम्प्रूव करने की, उसको मोर इफेक्टिव करने की, उसको स्ट्रॉन्ग करने की, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए है, तो हमें उस पर वावेला नहीं मचाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एनएफसी अवार्ड बड़ा सेंसिटिव इश्यूज है, इस पे सारे सूबे जो है वो बेचैन से हो जाते हैं कि ये उनके हक तलाफी होती है। तो इसको तो मैं समझता हूँ फेडरेशन को बड़ा सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। और अब देखें 7-8 साल बाद ये एनएफसी अवार्ड के लिए बैठ रहे हैं दोबारा, तो मैं समझता हूँ ये बहुत सेंसिटिव इशू है और इसको तो बड़े सही अंदाज से हैंडल करना चाहिए। हर सूबे का अपना हक है, उसको मिलना चाहिए। ठीक है। कलवे हसन साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? 18वीं तरमीम पे बहस होनी चाहिए? नहीं, ये तो वैसे बिल्कुल ही जो आजकल का वक्त है तो उसमें तो बिल्कुल बहस होनी नहीं चाहिए। तो बहस वो करेंगे कि ऐसे कि क्योंकि वो पार्लियामेंट का तो इजलास भी नहीं कर रहे। लेकिन पहले हमें तो ये तो आज दिन तक मुझे ये तो नहीं समझ आया कि 18वीं तरमीम से क्या नुकसान क्या हुए हैं। ये तो बड़ी सोच समझ के बड़ी इस पे डिस्कशंस करके हुआ है। तो वाकई ये रशीद रिजवी साहब की बात ये ठीक है कि ये बड़ा सेंसिटिव मसला है। ये हमारा मुल्क जो है, ये जिस तरह की फेडरेशन है, इसमें ये हर रोज़ की जो अमेंडमेंट है, ये आखिर इसको इसमें नुकसान होने का खतरा हो जाएगा। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि फ़िलहाल तो इसको बिल्कुल टच भी नहीं करना चाहिए। जी आबिद साकी साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? मैं कहता हूँ कि कई तरामीम होनी चाहिए, मज़ीद तरामीम होनी चाहिए आइन में, लेकिन वो सारी तरामीम प्रो पीपल होनी चाहिए। अवाम के हकूक़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो डेफिशिएंसीज एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन में हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए तरामीम होनी चाहिए। लेकिन रिग्रेसिव अमेंडमेंट्स करके आप माजी की तारीकी में और गारों के अहद में जाने का जो सिलसिला होगा, मैं समझता हूँ उसके खिलाफ पूरी कौम खड़ी हो जाएगी। अच्छा, अब आखिर में आपको अवामी हुकूक, अवाम के बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन में तरामीम होनी चाहिए। जी, वी वेलकम दोज अमेंडमेंट्स। फवाद चौधरी साहब, आखिर में जरा ये बता दें कि क्या नैब के कानून में तब्दीली का कोई इम्कान है? हुकूमत और अपोजिशन में इस पर कोई दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है? देखिए, ये बातचीत तो बड़ी डिटेल हुई थी और फ्रेंकली उस वक्त डिरेल हो गई जब पीपल्स पार्टी ने जो अपना दिया ड्राफ्ट, पीएमएलएन ने उससे इत्तेफाक नहीं किया और उन्होंने कहा कि हम एक नया जॉइंट बना के जो है वो देंगे। अब पीएमएलएन ने, मुझे पता चला है कि उन्होंने कुछ ड्राफ्ट उन्होंने बना के दिया है, लेकिन वो जॉइंट ड्राफ्ट नहीं है अपोजिशन का। अच्छा। तो अगर पहली, ये भी सारा लॉ तो खुद पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का बनाया हुआ है, चेयरमैन से लेकर चपरासी तक एक भी अपॉइंटमेंट को पीटीआई की तो नहीं है। तो अगर उसमें अमेंडमेंट्स करनी है, उसमें सीरियसली अपोजिशन को बैठना चाहिए और एक कम्प्रिहेंसिव ड्राफ्ट पहले मीडिया के सामने बेशक रख दे, ताकि बिर हुकूमत के सामने रख दे, ताकि डिस्कशन हो जाए, उस पर हो जाए, लेकिन एक अमेंडमेंट्स तो चाहिए। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, जनाब रशीद रिजवी साहब, आबिद साकी साहब और हसन साहब, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनन बाज़ार खुल गए हैं, शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं, बहुत रश है बाज़ारों में, शॉपिंग मॉल्स में, लेकिन आप ज़रा एहतियात कीजिए क्योंकि वबा भी ख़त्म नहीं हुई। और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जून में हालात ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं, इसलिए एहतियात का दामन हाथ से मत छोड़िए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।